दोस्तों, आज है रविवार और आज हम सुनेंगे सूर्य भगवान की कथा। तो सभी मिलकर बोलेंगे जय सूर्य भगवान की। आषाढ़ के महीने में रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व है। रविवार व्रत कथा सुनने से पहले सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करें और फिर एक घर के किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की मूर्ति का चित्र स्थापित करें। इसके बाद गंध पुष्प आदि से सूर्य देव की पूजा करें और फिर व्रत कथा सुनें। रविवार व्रत कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ व्यापारी रहता था। वह बहुत ही धनी था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन एक ब्राह्मण ने उसे रविवार व्रत करने और सूर्य देव की पूजा करने की सलाह दी। सेठ ने ब्राह्मण की बात मानकर रविवार का व्रत रखा और सूर्य देव की पूजा की। कुछ समय बाद सेठ की पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के बाद सेठ ने ब्राह्मण को बुलाया और उसे धन्यवाद दिया। इस प्रकार रविवार का व्रत रखने और सूर्य देव की पूजा करने से सेठ को संतान सुख की प्राप्ति हुई। रविवार व्रत के नियम। रविवार के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन गेहूं की रोटी और गुड़ या दलिया खा सकते हैं। सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। व्रत कथा सुननी चाहिए। आषाढ़ मास में रविवार व्रत का महत्व। आषाढ़ का महीना वर्षा ऋतु का महीना होता है। इस महीने में सूर्य देव की पूजा करने से विशेष फल मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव को जल और प्रकाश का कारण माना जाता है और इस महीने में उनकी पूजा करने से सुख समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यह है रविवार की दूसरी कथा। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय सूर्य भगवान अवश्य लिखिए। चलिए तो दूसरी कथा को शुरू करते हैं। रविवार व्रत की पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नानदायी से निर्वृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर इच्छवस्त करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती थी। रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धान्य से भर गया था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी। अंत वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन इसमें भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्राप्त काल सूर्य उदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से चारा लगाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई।
गाय के प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठा के ले जाती थी। बहुत दिनों के बाद तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले ही की तरह रविवार को भगवान सूर्य का व्रत करती रही और कथा सुनती रही, लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को अंदर घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया को गाय के घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेजा। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को ईश्वर में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तू बहुत विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के ईश्वर से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्राप्त उठते ही गाय और बछड़े को बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सारा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दृष्टा के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धान्य से भर गए। राजतय में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष खुशी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। दोस्तों, यहाँ पर कथा समाप्त होती है। अगर आपको ऐसी ही वीडियो पसंद आती है तो इस कुकू भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। कमेंट में जय सूर्य भगवान की अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सूर्य भगवान की।